की कि दादा ने ये दोनों संस्थाओं का संयुक्त अधिवेशन रखा। जैसे आज हमारा कोई भी विद्यार्थी मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे परिवार का ही सदस्य है, क्योंकि मैं तो 21 साल जयपुर में रहा, तो कोई महसूस ऐसे नहीं होता कि ये कोई दूसरा है। कल ऐसा होना चाहिए कि अगर विद्वत परिषद के भी कोई विद्वान हमें कहीं पर मिल जाए और वो कहें कि हम विद्वत परिषद के सदस्य, तो हमें ऐसा लगे कि हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। ऐसी आत्मीयता हम लोगों में सब में आपस में हो गए। इस दृष्टि से ये संयुक्त अधिवेशन उपयोगी साबित होगा, इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। यहाँ पर पूर्ण स्नातक परिषद के बहुत से सदस्य विराजमान हैं। मैं हम सबसे उम्मीद करूंगा कि वो भी इस अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के सदस्य बनकर 1 और 11 बनने की कोशिश करेंगे। इसी प्रेरणा के साथ सदस्यता फार्म मेरे पास उपलब्ध हैं, जिनको भी लेना हो वो सदस्यता फार्म लेके मेरे से भर के दे दें। उसकी सदस्यता शुल्क 250 रुपया आजीवन है, तो जो भी सदस्य नहीं बने हो अभी तक वो बन जाएगा। दादा तो नहीं आएंगे? अभी हम डॉक्टर साहब के उद्बोधन से वंचित हैं। जब भी समय मिलेगा वो अपनी बात अवश्य। अरे नहीं, हाँ, पंडित राजकुमार जी साहब अब आगे का कार्यक्रम बताएंगे और यह कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी और कुछ ही समय में आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कान्हा स्वामी का सीडी प्रवचन प्रारंभ होगा और प्रवचन के पश्चात में पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा वालों का प्रवचन होगा। 6 बजे से 6:40 तक प्रौढ़ और बाल कक्षाएं चलेंगी। प्रौढ़ कक्षा में पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर और बाल कक्षा डॉक्टर सिद्धार्थ कुमारी कड़ैया के द्वारा ली जाएगी। तत्पश्चात 6:45 से 7 बजे तक, 7:15 बजे तक जैन भक्ति होगी। 7:15 बजे से यहाँ पर जो कनिष्ठ उपाध्याय के और वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन कनिष्ठ उपाध्याय के और वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थियों ने जो माँ जिनवाणी को अपने कंठ में स्थापित किया है, उनके कंठ पाठ यहाँ पर सुनाया जाएगा। 15 मिनट का समय उसके लिए रहेगा। उन 15 मिनट में जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर सुना सकेंगे, वो विद्यार्थी के उन्होंने क्या क्या याद किया है, और आप देख सकें कि स्मारक में जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं किस तरह से जिनवाणी को हृदयंगम करते हैं, वह हमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और उसके बाद डॉक्टर हुकुमचंद जी भारती साहब का गर्भ कल्याण पूर्व क्रिया पर प्रवचन और तत्पश्चात पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के जो विधि के अंतर्गत आने वाला आकर्षक, ज्ञानवर्धक, आध्यात्मक, रोचक कार्यक्रम है, वह है इंद्र सभा राज्यसभा का कार्यक्रम। वह आप सभी अवश्य ही देखेंगे और सुनेंगे। अब जिनवाणी विराजमान होने जा रही है, ये माँ जिनवाणी विराजमान होगी, उसके तुरंत बाद सीढ़ी प्रारंभ होगी। ये थोड़ा ऊंचा करना था इसको, नीचा रहता, जो बोलते हैं ना तो बहुत दूर तक दिखता नहीं है। पंडित सुनील जी नाके जहाँ कहीं हो वहाँ पर आगे मिलेंगे। सुनील जी नाके शास्त्री। हाँ, जिनवाणी विराजमान होने जा रही है, सावधान। जिनवाणी तो लाओगे? जिनवाणी ने स्वाद में सत द्रव्य गुण पर और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को
प्रारंभ हो रही है। सीडी के बाद में उस प्रवचन का वार्ड भाई साहब के द्वारा बताया जाएगा और तत्पश्चात पंडित ज्ञानचंद जी साहब विदिशा वालों का प्रवचन होगा। सीडी प्रारंभ। भगवान आत्मा को अभी बैठे बातचीत नहीं करें, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे सर। क्या है आया? अरे सम्यक दर्शन ऐसा भान सैनिक राजा हमारी कालना सम्यक दर्शन हाथ में मेरे को आवाज मांगे थे पहले लिखा था बात कौन है इस प्रकार सैनिक राजा सात में नर के आयु का बंद करके फिर संकीत को प्राप्त हुए थे। सैनिक राजा हजारों रानी थी, राजपाट बड़ा था, महासुंदर सैनिक था, देवरा जैसी रानी धर्मी। ऐसा जिनको सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ आत्मा का पान भगवान त्रिशंकर देव त्रिलोकनाथ महावीर भगवान का समुद्रण में शासन के द्वारा कहते हैं पहले आयु बन दिया था 7 नरक का विद्यादृष्टि में और उनकी स्थापना किया था। पीछे आत्मा का भान ओहो आत्मा आनंद ज्ञाता बचता है और राज हुक्म उठते हैं उसका भी करने वाला नहीं और उसका संबंध में आत्मा में संबंध है नहीं। ऐसा ख्याल संकित बंधन हुआ तो पीछे उन्हें नरक में तो जाना ही पड़ा, किंतु आयु 7वें नरक से घटकर पिछले नरक की रही गई, पहली नरक में रही बड़ा सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो 7 नरक का आयु पहले जो बंदा था उसको तोड़कर पहली नरक में जाना पड़ा। 84,000 वर्ष स्थिति में अभी पहली नरक में है। 7 नरक है ना, नीचे 7 नरक है। पहली नरक में भगवान पाया था, सैनिक राजा त्याग नहीं किया था, व्रत अभी नहीं किया, आत्मभान हुआ बराबर। सम्यक दर्शन जो अनंत काल में नहीं प्राप्त किया ऐसा प्राप्त किया। गृहस्थाश्रम में राजपाट में रहते सतह आत्मा का अंतर अनुभव होने से 7वें नरक का जो पहले मिथ्या दृष्टि में बंदा था तोड़कर पहली नरक में 84,000 गति नहीं फिर बनाया लड्डू बनाया और चूरमा का लड्डू तो उसमें जो बनाया उसमें से आटा गौ निकाल कर दूसरा नहीं पकवान होता है तो उसे खाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा रेट सुखाई जाएगा घी गौ उसमें से घी निकाल कर पूरी बना रहे ऐसे बनते हैं। और इस बार आयुष गति का बंदा वो गति का नहीं फिरते हैं तो स्थिति पर लंबी थी तो आत्मा का भान द्वारा पहली नरक में 84,000 वर्ष की स्थिति में पहली नरक में है और सम्यक दर्शन है वो आती है ना सजा जाती है इसमें आती है नरक बाहर कृत मार की दुख भोगत अंतर में सुख में गता गति उसे चलाएगा नहीं बोले थे आएगा इससे पहले कर तो पहले बोले थे तो क्या महर्षि बाहर कृत दुख भोगत अंतर सुख में गता गति सम्यक दर्शन है। तो नरक में नारकी होते खते सम्यक दर्शन क्या चीज है जिसे दुनिया को खबर नहीं। तो नरक में बाहर 84,000 वर्ष स्थिति में नरक में पड़ा है। सैनिक राजा 80,000 वर्ष दी 25 वर्ष दी अभी सारी 21 वर्ष बाकी है। पीछे पहला तीर्थंकर होगा आगामी काल में जगत गुरु त्रिलोकनाथ जैसा महावीर भगवान हुआ ऐसा होगा एक सम्यक दर्शन का पता समझ में आई। सम्यक दर्शन क्या है उसकी खबर जगत को ये बिना ज्ञान में व्रत सतबता दूसरा ज्ञान बिना है बराबर समझ में आया। तो पहले क्यों किया इस 7वें नरक में छोड़कर पहले नरक में एक तौर से बदली ज्ञान आनंद है बाहर में दुख है अंदर में राज से भिन्न आत्मा का भान है। नरक में भी नरक
चतुर्दशी को नरक में नारकी पड़े होते तथे। तो कहते हैं एवा सम्यक दर्शन जो नहीं हुआ तो यो मनुष्य पर्याय सुनो मिलना दुर्लभ है। भगवान आत्मा ने कहते हैं भी आत्मा दुनिया नहीं छोड़ दे, दुनिया की बात छोड़ दे, दुनिया में रही तेरा आत्मा का भान कर ले, नहीं तो ऐसा मनुष्य को पाना दुर्लभ 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 है। समझ में आया? दृष्टान दिया है बहुत। चिंता मन रतन हाथ में जो हो समुद्र में चलेगा ये पाना मुश्किल है। ये रतन दरिया के तले में चला गया, कहां से मिले? ऐसा मनुष्य फिर मिलना बहुत कठिन है। जो आत्मदर्शन न किया व्यस्त दे रहा है। धूल धन 5-50 लाख करोड़ दे पैदा किया हो कि त्यागी थईने व्रत में नियम धारण किया हो, पर सम्यक दर्शन बिना तेरा मनुष्य भी व्यस्त है। हम कहते हैं देखो गौरग्राम की टीवी दावा खेली क्या कहते आखिर की कोई दर्शन है। यो नरभ मनुष्य दे पुनः मिलना दुर्लभ है। बात है यह सन्नत दर्शन भी नीचे ने पूछा। सन्नत दृष्टि जीव की नीचे कुगति न हो, पूर्व बंध हो तो सन्नत दोष न कोई। आत्मा का सन्नत दर्शन हुआ, कदाचित जिसको कुगति तो न हो, पर पूर्व का बंध हो गया हो तो सन्नत दोष न हो। सन्नत दृष्टि में उसको दोष लगते समझ में आया? परमात्मा प्रकाश में कहते सन्नत दर्शन सही नरक में जाना अच्छा है, और विद्या दृष्टि सही स्वर्ग में जाना बुरा है। धूल में स्वर्ग में देव में देविया ने लाखों करोड़ में सब भी आत्मा का सम्यक दर्शन बिना मिथ्या श्रद्धा करके चले गया स्वर्ग में, तेरा स्वर्ग भी दुख रूप है। सम्यक दर्शन आत्मा का भान करके नरक में गई तो अपन क्या सुख रूप है। क्या से निकलकर सैनिक राजा तीर्थंकर होगा। समझ में आया? वो प्रताप है। वो बोलने में क्यों काम के मत जाएगा खराब नरक से सीधा निकलकर तीर्थंकर होगा। करण ज्ञान लेकर तो पहली नरक में आएगा, और खाई संति तो साथ है धान राज नहीं, शरीर में दौलत से जन्म है मेरे नहीं। माता ना पेट में आए तो जन्म हो मेरे नहीं, माता मेरी नहीं, कोई मैं तो आनंद कंद शुद्ध चैतन हूं। ऐसा धान माता का पेट में आएगा तो इंसान रहेगा। समझ में आया? कहते हैं मोक्ष की महल में पहुंचने की पहली सीधी सन्नत दर्शन है। इसके बिना ज्ञान में चारित्र सन्नतपने को प्राप्त नहीं होता। जहां तक सन्नत दर्शन न हो तब तक ज्ञान व मिथ्या ज्ञान। देखो समझ में आया? सर्वज्ञ भगवान ने कहा ऐसा आत्मा परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, ऐसा भगवान ने अनंत आत्मा देखा है। त्रिलोकनाथ परमेश्वर कहते हैं। वर्तमान में भी महावीर क्षेत्र में जिन अंदर परमेश्वर विराजते हैं, मनुष्य देह है, करोड़ गुरु का आयुष है, 5-6 धनुष का देह ऊंचा 2000 हाथ ऊंचा भगवान विराजते महावीर क्षेत्र में। महावीर क्षेत्र में विराजते हैं जमीन ऊपर मनुष्य बने,
हम कहते हैं दूर कहते हैं, सुने ना माल भी है क्षेत्र दूर, यहाँ दूर है बहुत दुखी है, इधर यहाँ है माल क्षेत्र दूर है, बहुत अपरत क्षेत्र है ना, उसमें बहुत दूर है, क्षेत्रों का जमीन पर है बहुत दूर, लाखों करोड़ जो दूर, क्या भगवान वर्तमान विराजते हैं। सिमंदर तीर्थंकर देश नमो वरिहंतान ये पद में विराजते हैं, गौरी तीर्थंकर को नमो सिद्धांत में विराजते हैं, उन गौरी तीर्थंकर को सिद्ध पद हो गई, सिद्ध में विराजते हैं, शरीर देने को नहीं, यहाँ से तो शरीर था सिद्ध हो गया, भगवान विराजते तो शरीर है, वाणी भी है, उपदेश निकलते हैं, 100 इंद्र की उपस्थिति समुद्र में हरियाती है, भगवान की दिव्य धनी ओंकार निकलता है, और वर्तमान मनुष्य क्षेत्र में इंद्रवादी को सुनाते हैं। समझ में आया? ये भगवान कहते हैं कि भाई और भगवान ने कहा वही सब ज्ञान को कहते हैं, इसके बिना ज्ञानकारी तो संगत बने को प्राप्त नहीं होता, संगत दर्शन हो न तो ज्ञान व मिथ्या ज्ञान है। शास्त्र का पढ़ना, ज्ञान का पढ़ना, नवकुल का पढ़ना, सब आत्मदर्शन शुद्ध श्रद्धा ज्ञानानंद की अंतर प्रति ध्यान बिना वो ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान है, और चारित्र वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा का अनुभव अंतर्दृष्टि बिना बाहर की क्रियाकांड वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। ये चारित्र संगत है नहीं, संगत ज्ञान में संगत चारित्र नहीं कहलाते हैं, अति नास्तिक आत्मदर्शन ना अनुभव बिना, आत्मज्ञान ज्ञाता दृष्टा का अनुभव बिना जो कई क्रियाकांड होती है उसको भगवान चारित्र कहते हैं नहीं। इसमें प्रत्येक आत्मार्थी को, प्रत्येक आत्मार्थी को, एक जीव को आत्मार्थी को ऐसा पवित्र संगत दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए। पंडित दौलत मंजान जी अपने आत्मा को संबोधन कर कहते हैं, हे विवेक की आत्मा, जो साइंस है ना सामा, हे विवेक की आत्मा, तो ऐसे पवित्र संगत दर्शन के स्वरूप को स्वयं सुनकर को संभावे में क्यों जाती है कहां बड़ी मोहन कैसे ये सोचने धर्मात्मा ज्ञानी पाते हैं, आत्मा ना संगत दर्शन स्वरूप स्वयं सुनकर हम क्यों हाँ बड़ी में या कुछ दूसरा काम दूसरा ले जाएगा नहीं, स्वयं सुनकर अनुभवी ज्ञानियों से प्राप्त करने में सावधान हो। सुन प्रयास में समाज सुन समय में सावधान हो, हम शुद्ध पर आए ना बहुत शुद्ध थोड़ा में बहुत भर दिया आया। अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गमा, ऐसी कीमत कीमत से न मिले मनुष्य। अब जो रुपया दे दिए 5 मिनट ऐसी 10 एक नट का टुकड़ा भी करोड़ रुपया दिए ऐसा निकलता मेरा सारा दे मेरा अनुसार है, जो आत्मा का दान न किया तेरा व्यर्थ है किसके बराबर। दूध में मुल्किया तो बहुत हुआ है, दूध में क्या है मुल्क नहीं क्या है छोटा पैसा ना क्या है समझ में आया? उसका लड़का पैसा 2 करोड़ है भाई, बाप तो कहे कि नहीं, पिता तो कहने में आता है कि नहीं, अरे पैसा न आता जिसको थोड़ी सी तो धोकर है पहले, थोड़ी सी तो हम जुड़ा क्या जुड़ा है हमका कौन ये है, तो कल्पना का कल्पना है, धूल क्या धूल में है क्या 5 करोड़ 10 करोड़ माटी दूर है, आत्मा तो
दूर है, अजी तो है, अजी में सुपर है, अजी दूर में सुपर है, जमजमी लड़का भरा दिया, रूल में भरा नहीं किया, तो साइज से कारण भरा हुआ है। समझ में आया? कहते हैं अरे अमूल्य मनो जीवन व्यर्थ न बना, जन्म में ही जन्म संकट प्राप्त न किया तो फिर मनुष्य पहले यादी अच्छा वो पुनः प्राप्त नहीं होता। मनुष्य देव विकराट सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोक नाथ की यथार्थवान समझ में आया? ऐसा प्राप्त होना अनंत काल महामुश्किल है। ये टीवी का हो गया, वो सब आ गया है, सारा समय है ना, तो सब आ गया है। कॉपी डालना, कॉपी डाल सम्य ज्ञान का लक्षण है उसका समझ समझाऊं कहा ये सम्यक दर्शन की व्याख्या किया और कॉपी डाल में सम्यक ज्ञान की व्याख्या करती है। सम्यक दर्शन की साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, पर सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान का विशेष आराधना करना कि जिसकी ज्ञान की बहुत निर्मलता और वो ना के दर्शन की है, ज्ञान का यहाँ अधिकार लिया है। मोक्ष मार्ग में भी क्यों लिया है? सम्यक दर्शन ज्ञान कार्यक्रम मोक्ष मार्ग उमा स्वामी कुंदाचार्य महाराज 2000 वर्ष पहले दिगंबर संत प्रभु होता महान मन होता, उसके भगवान पास गए थे कि कुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले मंदिरवास क्या है ना, मंदिरवास में मंदिरवास मतदान है क्या थी 5 में रहे रूल है मद्रास, क्या रहते थे दिगंबर मुनि 2000 वर्ष पहले, क्या थी भगवान पास गई मंदिर भगवान अभी भी विराजते हैं, वो भी वक्त विराजते हैं, बहुत दिन बड़ा क्या गए थे 8 दिन रहे थे। और क्या से आकर उसमय सार प्रवचन सार नियम सार वो तारपत्र में लिखा है महासंत क्या हो कांग्र हिल मद्रास में एक मेला बाजू है, पर्वत है उसमें, और 2 बार गए हम सब संत साथ में थे। तो कुंकुंडाचार्य आदि भगवान पास है तो लाकर मैं शास्त्र बनाया, तो वही कहते हैं कि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान का आराधन करना चाहिए। सम्यक श्रद्धाधारी सेव सम्यक ज्ञान सपर यथ बहु धर्म जूठ को प्रगट वन महान, ये प्रगटावन सूर्य है, साचा आत्मदर्शन पूर्वक ज्ञान तो भान सूर्य है, अंतर सूर्य चैतन भगवान अनंत धर्म युक्त से देखो सम्यक दर्शन धारणा करके पहला सम्यक दर्शन सूक्ष्म ज्ञान हो, एकला सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान कहते हैं तो बहुत धर्मयुक्त अनेक धर्मात्मा ज्ञान में तो अनेक धर्मयुक्त आत्मा और अनेक स्वभावयुक्त जब उसका ज्ञान सूर्य में भान होता है। अनंत धर्मयुक्त आत्मा अनंत गुण आत्मा आत्मा जितना सूर्य में अनंत गुण प्रकट हुआ अनंत आत्मा में है, ऐसा अनंत गुण का ज्ञान लोग कराते हैं जिसे जनाया ना अभेदकुल दर्शन ज्ञान सम्य ज्ञान का सहन करो, क्यों सम्य ज्ञान अनेक स्वरूप धर्मात्म अपना दूसरे पदार्थ का ज्ञान कराने में क्या कहते हैं? दर्शन में तो अपना प्रतीक होती है, उसमें बुझ नहीं होता, मैं आत्मा हूँ, उसमें आनंद है, उसमें ज्ञान है, ऐसा भूल सम्यक दर्शन मैं आत्मा हूँ,
आनंद है, उसमें ज्ञान है, ऐसा भेद सम्यक दर्शन में नहीं होता। समझ में आया? सम्यक दर्शन में अखंडानंद भगवान आत्मा अनंत गुण रूप एक स्वरूप, अनंत गुण रूप एक रूप, ऐसा अंतर में प्रतीति निर्विकट होना, उसमें भेद नहीं आता कि ज्ञान है ना आत्मा है, आनंद है ना आत्मा का भेद नहीं। ऐसा अंतर प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान आत्मा में अनंत गुण है, ऐसा सम्यक ज्ञान कराते हैं। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर एक आत्मा में अनंत गुण देखा है। कहन घनी बात कहते हैं ना, तो आकाश का प्रदेश है ना, आकाश का प्रदेश अमाप 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 आकाश है ना, लोक बात चारी बाजू अमाप प्रदेश अनंत, अनंत प्रदेश का एक आत्मा में अनंत गुण है। भगवान जाने के तो आपने क्या समझा, आपने तो आत्मा ने मानो એમ કહે છે કે એમ માન્યા કહેવાય, જેને આત્મદૃષ્ટિ થઈ એના જ્ઞાનમાં आत्मा अनंत गुणमय है, ऐसा उसका भान होता है। एक गुण है नहीं, एक आनंद नहीं होता है, नहीं अनंत गुण है। सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय, वितराग तीर्थंकर देव शिवाय, बराबर हिंदी नहीं आती, थोड़ा शब्द में पेट उठ जाते हैं। भगवान शिवाय वो बात कोई दुनिया में दूसरे में है नहीं। परमेश्वर वितराग तीर्थंकर देव उसना कथन शिवाय वो बात करण काल करण लोक में कोई दूसरे में होती नहीं। समझ में आया? वो मैं गौरतराम कहते हैं समझना क्यों मारे देखू तुम बहुत धर्म जुट। समझ में आया? अनेक धर्मात्मक अपना और दूसरों पदार्थ एना ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। समझ में आया? जो ज्ञान दर्शन प्रतीति हुई उसमें अनंत गुणमय आत्मा है। एक एक ज्ञान में अनंत पर्याय होने की ताकत है और एक एक गुण में अनंत सामर्थ्यता है। एक एक ज्ञान गुण में अनंत पर्याय केवल ज्ञान जो उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान अनंत पर्याय जो है एक ज्ञान गुण में पर्याय, ऐसा ऐसा अनंत गुणमय आत्मा है। ज्ञान कराते हैं ज्ञान। समझ में आया? ज्ञान को एक आत्मा करो, आत्मा करो, रूप आत्मा। आत्मा है कौन? उसमें गुण कितना है और जितना गुण है इतनी उसकी पर्याय होती, अवस्था होती है। ऐसा भान बिना उसका संविधान होता नहीं। समझ में आया? भारी बात करी आज ठिकाने में स्मरण स्व पर अर्थ बहुत धर्म जुट स्व प्रगट ज्ञान। विज्ञान वाचा ज्ञान की बात नहीं किया, अंतर ज्ञान जो जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, जो दर्शन को हुआ तो वो ज्ञान अनंत गुण को आत्मा है ऐसा बताते हैं, और वो ज्ञान परमाणु आदि अनंत पदार्थ जड़ है उसमें भी अनंत गुण है ऐसा ज्ञान बताते हैं। एक एक परमाणु है जड़, माटी है ना, बहुत रक्त होकर जो कटा हुआ जड़ है, माटी धूल है, तो एक एक परमाणु में एक एक कटक कर गया। प्रत्येक परमाणु में अनंत गुण है, अनंत अनंत जितना जीव में इतना उसमें। आमा ज्ञान में आनंद ऐसा उसमें नहीं, पर है संख्या इतना इतना धर्मों को सम्यक ज्ञान बताते हैं। कम कहते हैं बराबर। समझ में आया?
એનું નામ ઉત્તરાયણ જ્ઞાન. આ જ્ઞાન થઈ ગયું તમને જ્ઞાન. શું જ્ઞાન થયું? કાંઈ તમને જણાતું નથી. લીલું પીવું કરી ધ્યાન 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 જેના ધ્યાન शुक्लाना शुक्ला समझते हो खरगोश होता है, खरगोश होता है दिन नहीं होते हैं ऐसे आत्मा क्या चीज एक समय में अनंत मय अनंत धर्म स्वभाव और अनंती पर्याय मय ऐसा ज्ञान नहीं तो ज्ञान कहते हैं उसको ज्ञान ही नहीं कहते. बराबर बराबर समझ में आया? देखो अस्तित्व वस्तुत्व प्रमयत्व प्रभुत्व स्वच्छता ऐसी अनंत गुण संख्या अनंत एक द्रव्य गुण अनंत द्रव्य वस्तु एक गुण अनंत कितना अनंत कि आकाश का प्रदेश अनंत ऐसा ऐसा अनंत गुण परमाणु में ये संयम ज्ञान अपना अनंत गुण का और परमाणु का अनंत गुण का बोध कराते हैं. समझ में आया? परमात्मा स्वपर अपना और दूसरा पदार्थ का ज्ञान कराना में सूर्य समान है. चैतन का अंदर ज्ञान सदान करता सूर्य समान है. आसुर तो दूर है. चंद्र चंद्र बात संज्ञाक दर्शन सहित संविधान को दृढ़ करना चाहिए. संज्ञाक दर्शन सहित इनमें ज्ञान वाली नहीं संज्ञा ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए. जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथार्थ दिखाता है. देखो सूर्य अपने को दिखाते हैं, सूर्य पर को दिखाते हैं. उसी प्रकार अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपने को अनेक गुणयुक्त अपने को और अनेक गुणयुक्त पर पदार्थ को जो का क्यों बतलाता है उसे सम्य ज्ञान कहते हैं. अरे दृष्टि पूर्वक ज्ञान में सब भेद जानने में आता है. स्वपर का भेद राग को जानना, पुण्य को जानना, पुण्य है राग है उनको जानना. ज्ञान जानते हैं क्या पुण्य है अपाप है आत्मा मन गुण है कर्म ऐसा सम्य ज्ञान दर्शन को होता है. उसको सम्य ज्ञान मोक्ष का मार्ग का दूसरा भाग कहते हैं. पहला सम्यक दर्शन सम्यक ना वो विशेष बात कहता है. कल इसी समय छेड़हाला की तीसरी ढाल की अंतिम छंद का प्रवचन अपन ने सुना था, जिसमें मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खूबे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हुए. इस प्रवचन का उत्तरार्ध यानी बाद वाले 30 मिनट का प्रवचन अपन ने अभी सुना, जिसमें चौथी पंक्ति पर विशेष जोर देते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने सम्यक दर्शन की महिमा बताई और श्रेणिक राजा को याद किया कि जिन्होंने 7वें नरक की आयु बांध ली थी, लेकिन सम्यक के प्रताप से वह पहले नरक की और 84,000 वर्ष की रह गई. इस प्रसंग में उन्होंने एक दोहा भी सुनाया, सम्यक दृष्टि जीव की निश्चय कुगति न होए, पूर्व बंध यदि होए तो सम्यक दोष न कोए. पूर्व में आयु बंध गई हो और सम्यक दृष्टि को नरक या त्रिंच में जाना पड़े तो भी इसमें सम्यक दर्शन का दोष नहीं है, ये तो पूर्व के अपराध का फल है. उन्होंने श्रेणिक राजा के भेद विज्ञान को भी याद किया कि जब वे यहाँ आएंगे पुनः मनुष्य भव में तीर्थंकर के रूप में माता के गर्भ में रहेंगे तो भी उन्हें ऐसा भेद ज्ञान रहेगा कि ये जन्म, ये शरीर, ये माँ, ये मेरे नहीं है, मैं तो राग से भिन्न हूँ. परमात्मा प्रकाश को याद करते हुए उन्होंने फरमाया कि सम्यक दर्शन सहित नरकवास भी अच्छा है,
लेकिन बिना सम्यक्त के स्वर्ग में भी जीव को सच्चा सुख नहीं मिलता है। इस तरह सम्यक्त की महिमा के बाद ज्ञान को बताने वाली चौथी ढाल का प्रारंभ हुआ और उस संदर्भ में गुरुदेव ने ज्ञान का स्वरूप बताया कि मैं आत्मा हूं, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ऐसा भेद दृष्टि में नहीं दिखता, लेकिन ज्ञान सबको जानता है। ध्यान देने की बात यह है कि गुरुदेव ज्ञान की महिमा बताते हुए भी दृष्टि को नहीं छोड़ते, वो दोनों की तुलना भी करते हैं कि दृष्टि का स्वभाव क्या है और ज्ञान का स्वभाव क्या है। तो जो उसमें पंक्ति आई, स्वपर अर्थ बहु धर्म युत सो प्रगटावन भान, कि सम्यक ज्ञान कैसा है कि बहु धर्म युत, अनंत धर्म वाला जो पदार्थ है, चाहे वो स्व हो या पर हो, उसको ज्ञान जानता है। इस प्रसंग में गुरुदेव श्री ने आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुणे गुण एक आत्मा में हैं और परमाणु में भी हैं और ज्ञान उन सबको जानता है। इस तरह केवल ज्ञान की महिमा भी उन्होंने की। आपने ध्यान दिया होगा, केवल ज्ञान जो एक पर्याय इतनी महिमावंत है, ऐसी ऐसी अनंत पर्यायें ज्ञान गुण में पड़ी हुई हैं, क्योंकि ज्ञान ही उन रूप परिणमता है ना, ज्ञान से ही वो पर्याय निकलती हैं। तो ज्ञान उन अनंत पर्यायों का पिंड है और ऐसे ऐसे अनंत गुणों का पिंड आत्मा है। अंत में थोड़ा सा संकेत, अज्ञानी कहते हुए आत्मा को जान लो, आत्मा को जान लो, पर आत्मा ज्ञानमयी है, चैतन्यमयी है, शरीर आदि से भिन्न है। ऐसा जाने बिना अकेले आत्मा की बात करे वो आत्मज्ञान सच्चा नहीं है, और आत्मज्ञान के बिना ध्यान भी सच्चा नहीं होता है। ये सब बातें गुरुदेव श्री ने कही। अंतिम वाक्य बहुत प्रेरक था, अभेद दृष्टि पूर्वक ज्ञान सब वेदों को जानता है। ज्ञान का स्वभाव है सबको जानना, लेकिन दृष्टि में वो किसी भेद को स्वीकार नहीं करती, वो अपने चैतन्य मात्र को स्वीकार करती है। इस तरह पूज्य गुरुदेव श्री का ये बहुत सरल प्रवचन सन 66 का वो अपन ने सुना। मैंने सुबह भी आपसे अनुरोध किया था कि गुरुदेव श्री के सीडी बाहर उपलब्ध हैं। हमारे स्नातक परिषद के सदस्यगण यहाँ बहुत आए हैं। मैं उनसे न केवल अनुरोध करूं, बल्कि ये आशा रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं, उन्हें कहता हूं कि ये जो उनके 2700 प्रवचन वाला जो सेट है हिंदी वाला, वो वहां से अवश्य प्राप्त करें, और जो उनके प्रवचन अक्षर से प्रकाशित हैं वे भी लेवें और इस वाणी का रसपान करें। अभी विपिन जी आपको कुछ सूचना दे रहे हैं, उसके बाद में यहाँ आदरणीय पंडित ज्ञानचंद जी साहब के द्वारा स्वाध्याय का लाभ हमें मिलेगा। वो तो हमारे जो उद्घोषक हैं वो बताएंगे। मैं केवल ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह गुरुदेव श्री आदरणीय डॉक्टर साहब की उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा किया करते हैं, वो अपने को टेप में मिलती है, उसी प्रकार से पंडित ज्ञानचंद जी भी गुरुदेव की दृष्टि में वैसे ही मान्य और विद्वान रहे। जिन जिन पर गुरुदेव की अपार कृपा रही, गुरुदेव के तत्व ज्ञान को उन्होंने बहुत पिया और जन जन तक फैलाने के उद्देश्य से एक केंद्र में जाके बैठ गए। बाकी हम लोग तो सब परिधियों में घूम रहे हैं, लेकिन वे एक केंद्र बना के उसमें बैठ गए। उनका स्वाध्याय का लाभ हमें मिलेगा। मैं अब ये माइक विपिन जी को दे रहा हूँ। मुझे सूचना देनी है, उससे पूर्व अभी प्रसंगवश हमारे आदरणीय भाई साहब पंडित अभय कुमार जी ने बताया था कि गुरुदेव की जो सीडी है वो सब स्नातक परिषद के विद्यार्थी एवं सभी लोगों को मिले। बहुत ध्यान से समझने जैसी सूचना है, तो उसके लिए मैंने स्वयं यहाँ पर करीबन 3000 DVD, जिनमें पूज्य गुरुदेव श्री के 18वीं और 19वीं बार के समय सार जी के लगभग 450 हिंदी प्रवचन हैं। वो साथ में उनके 2 वीडियो प्रवचन जो एक DVD में बनाए हैं, ऐसे 2 DVD का सेट, चूंकि हमारा प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के साथ हर एक के बैग में देना था,
पर व्यवस्था नहीं बैठ पाई तो दे नहीं पाए, पर भेंट स्वरूप प्रत्येक परिवार यहाँ से वो लेके जाए। 3000 की संख्या में वो 2 DVD के सेट यहाँ रखे हुए। कल सुबह से उनका विधिवत जैसे उनका वितरण करना है उसकी वितरण की सूचना दे दी जाएगी। तो हरेक मुमुक्षु जन से, हरेक परिवार से निवेदन है कि वो DVD सेट जहां होगा कल सुबह में बता दिया जाएगा, तो वो DVD सेट निःशुल्क है, सब उसका स्वाध्याय करें। इस प्रकार का गुरुदेव श्री के 2 DVD में वो यहाँ वितरित किए जाएंगे। दूसरी सी सामान्य सूचना प्रवचन के पूर्व में ये है कि कदाचित दोपहर को लोगों का चाय का थोड़ा विकल्प रहता है, कदाचित कुछ लोगों को आदत है, कुछ को प्रमाद भी रहता है, तो आज से ही चालू कर दी है। जनरल भोजनालय में 2:30 बजे से 4 बजे तक निरंतर चाय रहेगी, अभी भी उपलब्ध है। अगर कदाचित किसी को विकल्प हो तो वो वहां जाकर के चाय ले सकते हैं। पानी चाय वहां कोशिश कर रहे हैं कि 2 बजे से ही वहां चालू हो, 4 बजे तक रहेगा। तो इस प्रकार का अगर किसी को इस प्रकार का कोई भी समस्या हो तो उसकी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे उन जितनी भी सुविधाएं हो सके, जितनी भी हमसे बन सके, वो समस्त सुविधाएं हम आप तक पहुंचाएंगे। अब प्रवचन राजकुमार जी बताएंगे। उद्योग परिषद और स्नातक परिषद के जो भी सदस्य यहाँ हैं वो आगे आकर के अपना स्थान लें। ये स्थान उनके लिए आरक्षित है कि वो यहाँ आकर के बैठे। विद्युत परिषद और स्नातक परिषद के जो सदस्य हैं यहाँ पर सब आगे आकर के बैठे सभी। और वाणी भूषण पंडित ध्यानचंद जी विदिशा वालों का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। पूरा 45 मिनट का प्रवचन का लाभ हम पढ़ेंगे। शाम को 6 बजे से 6:40 तक यहाँ पर पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर वालों का प्रवचन होगा। 6 बजे से 6:40 तक पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर वालों के प्रवचन का लाभ हमें प्राप्त होगा। सभी भोजनोपरांत अपना जो भी भ्रमण का कार्य है उसको करके शीघ्र यहाँ समय पर उपस्थित हो। 6 बजे से 6:40 तक प्रवचन होगा। अब प्रवचन प्रारंभ होता है। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवशां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंकुंडाब्जं जयधनुष्टमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु साई। मंगलमय मंगल कर तेरा क्या नमो पाए जाके भाई घर हमका ग्रंथ पठन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पर महामंगल महोत्सव चल रहा है 3 लोक में। सर्वोत्कृष्ट यदि कोई मंगल महोत्सव है वो है तीर्थंकर भगवंतों की पंचकल्याण का। इससे उत्कृष्ट पीछे जरा कोई ठीक कीजिए, ठीक। मोक्ष मार्ग प्रकाशन नाम का ये महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में एक सुंदर छोटा सा 45 मिनट में प्रवचन स्वाध्याय लेना है अपने को। और वो स्वाध्याय है कि 3 लोक में 2 सर्वोत्कृष्ट है, तीसरा कोई नहीं।
एक तो पर्यायपेक्षा से देखा जाए तो पंच परमेष्टि से बड़ा तीन लोक में कोई नहीं, और एक स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो पंचम भाव से बड़ा तीन लोक में कोई नहीं। दो सर्वोत्कृष्ट हैं, एक पंच परमेष्टि, एक पंचम भाव। पंचम भाव को दृष्टि ज्ञान में लेने वाली आत्माएं उनके कल्याणक चल रहे हैं, पंचम भाव को भूलने वाली आत्माएं ये पंच परावर्तन में घूम रही हैं। बहुत विचारनीय बात है, कैसे मंगल महोत्सव में यदि जीवन में अंतर अभिप्राय का बदलाव न हुआ, संयोग बदल गए, पाप से पुण्य बदल गए, ये बदलना कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं है। कारण निगोद से निकलते निकलते नौवें ग्रहवक तक जाते जाते और नौवें ग्रहवक से गिरते गिरते निगोद में जाते और निगोद से निकलते निकलते प्रबलिंग धारण करके नौवें ग्रहवक तक जाते जाते ऐसे धक्के खाते खाते हम और आप सब यहाँ बैठे। अब प्रश्न ये है कि ये कमी कहाँ रह गई? संयोग हम होड़ लगाएं तो उसमें हार जाएंगे, कितना ही संयोग मिले तो भी उसका शांति से सुख से कोई संबंध नहीं है। पूज्य गुरुदेव के सीधी प्रवचन में अभी आया तो धूल है, अजीब है, उसमें आत्मा का सुख कहाँ है? ये बात अभी हमने सुनी। पलटन अगर जीवन में ना हुई तो ये बाजी हम हार गए। पढ़ना बहुत सुगम है कि सुख प्राप्त हेतु तो प्रयत्न करते और सुख जाता दूर है। हम प्रयत्न करें और सुख हमसे दूर रहे, वो कैसा प्रयत्न होगा जिससे सुख दूर भागता जा रहा है? वो एकदम विपरीत प्रयत्न होगा जिससे सुख दूर भागता जा रहा है। पहले पाप को हे कहा, पाप को छोड़ा, अनंतवार पुण्य किया, पुण्य को हे कहा और पुण्य के फल में मस्त होते जा रहे हैं। पुण्य को हे कहते जा रहे हैं, पुण्य हे है, बहुत बढ़िया बात है, सही बात है, पुण्य हे है क्योंकि वो विभाव है। लेकिन पुण्य का फल कि वो उपाधि, वाह, ये भी खूब बढ़िया बात है। ये कैसा हे बना है हमारा? अरे पुण्य को हे कह करके तो स्वभाव को उपाधि करके विवाह को तोड़ करके स्वाभाविक दशा को प्रकट करने का काम करना है। वहां ये कहते हैं और फल में उपाधि करते हैं। यहाँ टोडरमल के एक पॉइंट केवल मुझे लेना है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। पंच परमेष्टि तीन लोक में पूज्य पने से क्यों है? जगत में दो तरह की आत्माएं हैं, एक संसार अवस्था, एक सिद्ध अवस्था। तीन तरह की दशाएं हैं, बहिरात्म दशा, अंतरात्म दशा और परमात्मा दशा। टोडरमल जी उत्तर देते हैं कि जीव तत्व की अपेक्षा तो सारे जगत के जीव समान हैं, परंतु रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता से जगत में जीव प्रशंसा योग होते हैं और रागादिक के बढ़ने से और ज्ञानादिक के हीन होने से जगत में जीव निंदा योग होते हैं। उनके पास कितना संयोग है इससे कोई मतलब नहीं है। यदि रागादिक की विशेषता चल रही है तो वो जीव निंदनीय है, और कोई झोंपड़ी में रहता हो या सातवें नरक में भी सम्यक को प्राप्त करता है तो देवताओं का इंद्र भी उसकी प्रशंसा करता है, सोने के महलों में रहने वाले की प्रशंसा नहीं करता।
क्योंकि देवता तो स्वयं बड़े बड़े रत्नों के विमान में रहने वाला, सोने की चांदी की और हीरा पन्ना माणिक मोती नीलम पुखराज की क्या कीमत है उसके सामने। रत्नों के विमान में रहने वाला इंद्र अगर कोई प्रशंसा करता है तो दौलत राम जी कहते हैं कि दोष रहित गुण सहित सुधीदे सम्यक दर सजय चरित मोह बस लेस न संयम। सुरनाथ देवताओं का इंद्र, सातवें नरक में भी किसी ने सम्यक को प्राप्त किया, झोपड़ी में रहने वाले ने सम्यक को प्राप्त किया तो उसकी प्रशंसा करता है, और सोने के महलों में रहने वाला भी यदि स्वरूप को भूला है तो उसको याद नहीं करता। कैसी होगी वो दृष्टि कि जिसकी प्रशंसा देवता करते हैं, और कैसा होगा वो चारित्र स्वरूप की रमणता कि जिसको गंधर्व महाराज विदेह क्षेत्र से नमस्कार करते हैं। संयमधारी मुनिराज को नमोकार मंत्र में नमो लोहे सब साउनम अंतिम पद आया, तो इस धाई दीप में जितने भावलिंगी रत्नात्रयधारी संयमधारी मुनिराज हैं, 4 ज्ञान के धारी 63 ऋतियों के धनी, उन्हें नमस्कार करते हैं। कैसा जयपुर में महाराज है उनको नमस्कार आ गया, अरे जयपुर की बात नहीं है, किसी गांव में हो तो वहां भी नमस्कार पहुंचता है। किनको? जिनके अंदर रत्नात्रय की उत्पत्ति और रत्नात्रय की वृद्धि जिनको हो गई है।